देर रात एमपीपीएससी के रिजल्ट आ गए हैं। इंदौर सहित मध्य प्रदेश की कई लड़कियों ने इसमें बाजी मारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक टॉपर मौजूद है। हम बात करते हैं, दीदी किस तरह का आपका रिजल्ट रहा और अब आगे किस तरह से? सर, मेरा एमपीपीएससी 2021 में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है और मेरी रैंक 6 आई है। सर, अभी मैं ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पोस्ट पे पोस्टेड हूँ एज अ ऑफिसर इन ट्रेनी इंदौर में। दीदी काफी टफ कंपटीशन रहता है, किस तरह के क्वेश्चन रहे, किस तरह से आपने इस पूरे क्रैक करा? सर, डेफिनेटली कंपटीशन रहता है इस एग्जाम में और कंपटीशन के साथ ये जो एग्जाम 3 लेवल में होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, वो एक चुनौतीपूर्ण रहती है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस देनी रहती है और मेंस के बाद आप इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सर, तीनों एग्जाम का पैटर्न भी डिफरेंट होता है। जैसे प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के बेस्ड होता है। इंटरव्यू एक लास्ट फेज होता है जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हर फेज की एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है और हर फेज एक अपने आप में चैलेंजिंग रहता है, पर आप उस चीज को एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करें तो हो जाता है क्लियर। इंटरव्यू में जो इंटरव्यू मैन रहता है उसमें किस तरह के सवाल आपसे किए गए थे, क्योंकि आपके पास तो एक पहले से सरकारी जॉब थी, तो कुछ पूछा उन्होंने? जी सर, जो मेरा इस बार का इंटरव्यू था उसमें ऑलरेडी मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पद पे थी और मैं इंदौर में ही पोस्टेड थी। तो जो इंटरव्यू पैनल था उनका यही क्वेश्चन था कि आप इतने अच्छे पद पे ऑलरेडी चयनित हैं, तो आप क्यों डिप्यूटी कलेक्टर बनना चाहती हैं, और आप इंदौर जैसे शहर में आपकी ऐसी पोस्टिंग है, ऑफिसर इन ट्रेनिंग है। सर, बट चूंकि एमपीपीएससी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो डिप्यूटी कलेक्टर की होती है, और मैंने सर को यही बोला कि सर मैं डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा वर्क करने की टुवर्ड्स इंटरेस्टेड हूँ, और चूंकि मैंने पहले एनजीओ भी चलाया है तो मेरा उस टुवर्ड्स इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो उन लोगों को उस चीज़ का ज़्यादा लगा। लेकिन काफी लोगों को घबराहट रहती है इंटरव्यू की, जो मेन इंटरव्यू रहता है उसको लेकर काफी घबराहट रहती है, तो उन लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप इंटरव्यू से घबराइए नहीं, क्योंकि आप घबराएंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपको करंट अफेयर, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, आपको अवेयरनेस, और बहुत सारे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया या अगर आपको डीएसपी बना दिया तो आप इस समय क्या करेंगे। तो आपको उन आंसर देने में हड़बड़ाहट नहीं करना है। आप पोलाइटली सर से बोलिए कि सर मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहूंगी। आप अच्छे से उसके बारे में सोचिए कि आप उस पद पर होंगे तो आप क्या करेंगे और फिर उसका आंसर दीजिए। तो 12वीं फेल एक मूवी आई थी, उसमें जो इंटरव्यू पैनल बताया था कुछ इसी तरह का सीन रहता है अंदर? जी सर, डेफिनेटली मेरे इंटरव्यू पैनल में दोनों तीनों इंटरव्यू में 4 से 5 बोर्ड मेंबर्स थे और एकदम बहुत ऐसे क्वेश्चन फायर होते हैं, एक सर का आंसर दे रहे हैं, इसी बीच दूसरा क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए। आपके परिवार ने किस तरह से आपको सहयोग करा? क्योंकि आप रजिस्ट्रार पद पर पदस्थ हो गई थी, तो परिवार ने कहीं आपत्ति नहीं की, हो गई अब डिसाइड हो गया आप सेटल हो जाओ, कुछ इस तरह से काम अ, किया? जी सर, जैसे कि मेरा जब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का रिजल्ट आया था तब मेरा डिप्यूटी कलेक्टर वेटिंग 1 तब भी था सर, और 0.21 मार्क्स से ही था। सर, घर वालों का एक था कि बहुत टाइम से 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको था कि अब बेस्ट पोस्ट आ गई है बेटा, अब थोड़ा-सा रेस्ट करो क्योंकि इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे थे। पर मेरे मन में था कि नहीं, एक बार और देना है, जब तक डिप्यूटी कलेक्टर नहीं मिलेगा मुझे एग्ज़ाम देना है। हम इनके परिवार से ही बात करने की कोशिश करते हैं। इनकी मम्मी जी हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका टीवी 9 में भारत पुरुष में स्वागत है। किस तरह से आपकी लड़की ने जो मुकाम पाया, क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रियल ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उसने बहुत मेहनत करी है और उसका सपना पूरा हुआ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे खूब आगे जाए, खूब कलेक्टर को पढ़ाई करनी है, उसको आईएएस बनना है तो वो भी बनेगा। लेकिन परिवार में कहीं न कहीं लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। आपने किस तरह से सहयोग करा और आपकी लड़की को आगे बढ़ाया? जी, आप ये सही कह रहे हैं। हर परिवार में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। शादी के लिए भी बहुत लोगों ने प्रेशर किया, पर थोड़ा-थोड़ा करके सहयोग दिया। थोड़ा कभी हो भी जाते थे हम लोग नर्वस कि बेटा शादी कर लो ये वो, परंतु बच्चों ने फिर कहा, और स्पेशली उसके भाई ने बहुत सपोर्ट किया। उसने समझाया मम्मी पढ़ने दो, इतने एग्जाम दिए, क्लियर हुए एग्जाम, तो फिर हमने कहा ठीक है आप करो। 1-2 साल तो दे ही सकते हैं बच्चों को, और सभी माँ बाप ने देना चाहिए बच्चों को समय। लेकिन कई बार लड़कियों को ऐसा रहता है, पुरुष प्रधान अपना समाज रहता जी, है, पुरुषों को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, लेकिन आपने लड़की को आगे बढ़ाया। अब अन्य लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूंगी वो अपनी बेटियों को खूब आगे बढ़ने दें, खूब आसमान में उड़ने के उनको पंख दे, खूब बच्चे पढ़े लिखे खूब अच्छा करें, जैसे प्रियल ने किया, सारी बच्चियों ने किया है। मुझे दिल से बहुत खुश हूँ मैं, और सभी माँ बाप को कहना चाहूंगी आप अपने बच्चों को पूरा सहयोग करें,
चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए हमें, होता रहता है। अब क्योंकि डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, अब शादी की तैयारी या फिर और कुछ? जी, अभी तो शादी की तैयारी ही करना चाहती हूँ मैं। अब आगे प्रियल के हाथ में है फिर, आगे और उसको पढ़ना है वो पढ़ेगी बिल्कुल, कि आगे पढ़ेगी। ये थे हमारे साथ टॉपर की मम्मी, जिनका कहना था कि हमने तमाम तरह की जो सुविधा रहती थी वो दी और साथ ही पढ़ने के लेकर उनको लगातार प्रेरित किया और यही कारण रहा कि आज वो पूरे प्रदेश में टॉप हो गई। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।